अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के गेस्ट पेपर शेयर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, फर्स्ट वन तो डिफाइन द बायोलॉजी and what is the difference between the living and non-living components, or how we can differentiate about the life। तो ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग से हैं, ठीक है। जैसे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, उसके बाद इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है, थ्योरी और लॉ में कंपैरिजन करें, व्हाट्स अबाउट द हाइपोथेसिस, बायोलॉजिकल कंट्रोल, आईडीएम क्या होता है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक, पास्चराइजेशन, बायोरेमिडेशन, इंडेंजर्ड स्पीशीज, प्रोडक्टिव थ्योरी, वैक्सीनेशन, पोल्यूशन और उसके इफेक्ट्स। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें इस चैप्टर में, तो बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, give the advancement biology in the production of food, protection and conservation of environment, and last one role of study of biology in the welfare of mankind। ये कुछ लॉन्ग पोर्शन है इस चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर में फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, उसकी इंपॉर्टेंस, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म में क्या डिफरेंस है, बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में क्या डिफरेंस है, any two properties of the water or the function of the water, then heat capacity, heat vaporization of water, ये most important है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जनरल फार्मूलाज, इसी तरह से उसकी क्लासिफिकेशन है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो इनकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आप जैसे देख लीजिएगा। फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से अमाइनो एसिड क्या होता है, उसकी टाइप्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, उसका जनरल फार्मूला, percentage of the water in brain cell of human, similarly types of the RNA, और most important question conjugate molecules क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड्स में से भी आपको एक शॉर्ट आ सकता है, जैसे असाइलग्लिसरॉल है जिसे न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है। फर्दर वन फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है, रोल ऑफ वैक्सीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है इस चैप्टर की जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड जो उसके आगे फोर स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन का, वो चीज रेडी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से डीएनए, उसका वॉटसन क्रिक मॉडल जो है, ये आपको लॉन्ग पोर्शन में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर के। फिर थर्ड चैप्टर, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एंजाइम या बायोकैटलिस्ट क्या होता है, इस तरह एक्टिव साइट की डेफिनेशन है, कोफैक्टर एक्टिवेटर में क्या डिफरेंस है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में कंपैरिजन आपको आ सकते हैं, एपोएंजाइम होलो एंजाइम में डिफरेंस, एंजाइम्स की खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पेप्सिन और पेप्सिनोजिन में क्या डिफरेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोगन की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में कंपैरिजन आपको पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है यहाँ से। इसी तरह से इनहेबिटर और उसकी जो टाइप्स हैं, इसको आप अच्छे से रेडी करें, मोस्टली यहाँ से एक शॉर्ट लाजमी आता है। इसी तरह से आपके पास एक्टिव साइट क्या होती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको एज अ शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए रेडी करें। एमसीक्यूज के लिए क्या बेस्ट है ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल हम पहले शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर लेते हैं। नो चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो शॉर्ट पोर्शन है, यहाँ पर सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, फर्दर वन फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सिस्टर्नी और क्रिस्टाई में कंपैरिजन आपको आ सकता है, पोलिसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ग्लाइक्सिसोम्स हैं, इनका फंक्शन आप अच्छे से रेडी करें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, या यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। फर्दर वन, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पहले सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी आपके बुक में लिखा हुआ है, सेल वॉल है, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी टाइप्स हैं। फर्दर वन प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ग्लाइक्सोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं,
यहाँ पर लॉन्ग थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है बोर्ड में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, तो स्पीशीज की डेफिनेशन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डेफिनेशन, उसके रूल्स पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्न, प्रियॉन्स और विरियॉन्स में या वायरस में क्या डिफरेंस है, इनमें कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है। कैप्सिड की डेफिनेशन, नेम ऑफ एनी 4 वायरल डिजीजेस, और उन वायरल डिजीजेस के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा ताकि अगर आपको शॉर्ट आ जाए तो आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो दिस वन इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हैं जिनको आप देखें, इनमें डिफरेंस बोर्ड में अक्सर आ जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है, इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV है। ये 2 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बोर्ड में इन्हीं 2 में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाता है। फिर भी अगर हम देखें इस चैप्टर में थर्ड लॉन्ग जो हमारे पास है वो है वायरल डिसऑर्डर्स। मतलब उसके ऊपर भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि 4 डिसऑर्डर्स हैं तो लॉन्ग बन जाता है। तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं बैक्टीरिया की, उसमें कंपैरिजन आपको पूछा जा सकता है, आप उसे अच्छे से रेडी करें। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, जो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, इसके हवाले से आपको शोर पूछा जा सकता है। फिर अगर हम फर्दर बात करते हैं तो फ्लैजेला की बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ जो बैक्टीरिया है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, कोई सी भी 2 टाइप्स में आपको डिफरेंस पूछ लेगा। फिर फर्दर हम बात करें तो पिल्लाई क्या है, इसका फंक्शन, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है। फर्दर वन लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ग्रोथ फेज इन बैक्टीरिया, यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा की डेफिनेशन आ सकती है आपको, ठीक है, उसमें कौन से आगे सब डिवीजंस हैं, क्लासेस हैं, वो आपसे पूछी जा सकते हैं। फिर व्हाट इज मीन बाय द पॉलीफिलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द गेंट अमीबा, कैरेक्टर्स ऑफ द ज़ूफ्लैजिलेट्स, ट्रिपनेमोसोमा है, सूडोपोडिया के हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फर्दर वन अगर हम बात करें तो ट्रैकेनो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है, इनमें क्या डिफरेंस है, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होगा, व्हाट्स अबाउट द कैल्प्स, डाई एटम्स और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्गी एंड द, वी कैन से कि जो आपके पास प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी है और दूसरे जो प्लांट्स हैं इनमें क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, यहाँ से पूछा जा सकता है। इसी तरह से फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट होती हैं, फंजाई जो हैं, इनमें क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। या वो प्रोटिस्ट जो एनिमल लाइक हैं, वो एनिमल लाइक हैं तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, जैसे स्लिम मोल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है यहाँ से। ओके, तो ये आपके चैप्टर 7, इसको आप एज शॉर्ट और एमसीक्यूज रेडी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से बोर्ड में नहीं आएगा। पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड की हुई है चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कितने किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं, किस चैप्टर का लॉन्ग आना है, किसका कंपेयर किसके साथ है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप पेयरिंग स्कीम की वीडियो देख लेंगे। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ईजी हो जाए और उससे काफ़ी आइडिया हो जाता है कि हमने कितनी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से क्या रेडी करना है। ओके, नो चैप्टर 8, न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है, हाइफी उसकी टाइप्स, माइसीलम डेफिनेशन इसकी आ सकती है, माइक्रोराइजा और लाइकन में कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हिस्टोरिया की डेफिनेशन, कार्निवोरस फंजाई क्या होता है, उसके फंक्शन आपको पूछ सकता है, एग्जांपल्स आ सकती हैं। डाइक्रियोटिक हाइफी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस्ट और स्मस्ट में क्या डिफरेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्टोप्लाज्मोसिस एस्परजिलस में कंपैरिजन आपको पूछा जा सकता है, इनका फंक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लॉन्ग के लिए आप यहाँ से जो क्वेश्चन रेडी करेंगे उसमें न्यूट्रिशन फंजाई है, इसके अलावा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, और इसके अलावा इकोलॉजिकल गेन एंड लॉस ऑफ फंजाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आप सिर्फ इनको रेडी करें, आपका लॉन्ग पोर्शन इस चैप्टर का इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा।
नो चैप्टर नंबर 9। अब किंगडम प्लांटी में थोड़ा सा ये है कि कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस बार स्कीम में ज़्यादातर पोर्शन एंड से बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इनको रेडी करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब जो है वो आपको बता देता हूँ, वही आप रेडी कर लें ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। खैर बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो ब्रायोफाइट्स हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो हेटेरोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कंपैरिजन आपको आ सकता है, इनकी एग्जांपल्स आपको रेडी करनी होगी। मोनोकोट डाइकोट में कंपैरिजन है। इस तरह मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। हेटेरोस्पोरी होमोस्पोरी, दिस वन इज अबाउट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से रेडी करें आप। नॉन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन सा आएगा, अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स ऑन द लैंड हैबिटेट। इस तरह से एवोल्यूशन ऑफ लीफ है और एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट, दिस वन इज अबाउट द डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ से डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से सुडोकुलोमेट ऑर्गेनिजम्स, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स में इनमें क्या डिफरेंस हम करेंगे। इस तरह से ओस्टिया और ऑस्कुलम में कंपैरिजन पूछा जा सकता है आपसे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्जीज है, व्हाट आर द नेमेटोसिस्ट। उसके अलावा पोलिप्स हैं, कोरल रीफ्स की डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ्स के बाद फ्लेम सेल्स के बाद मेटामॉर्फोसिस, रेड्यूला, रिजनरेशन का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इस तरह रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री, ये तो काफी बार बोर्ड में रिपीट हो चुका हुआ है, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री, इसको भी अच्छे से रेडी करें आप शॉर्ट पोर्शन के लिए। 2 पॉइंट बहुत होंगे इसके लिए। ओके नो, इस चैप्टर से लॉन्ग पोर्शन आपको नहीं आएगा, तो खाली शॉर्ट रेडी करें, काफी है। नो लॉन्ग 11 चैप्टर। 11 चैप्टर में अगर हम शॉर्ट पोर्शन की बात करें तो जैसे बायोएनर्जेटिक्स हैं, फोटोसिंथेसिस है, इसके अलावा कंपनसेशन पॉइंट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स की डेफिनेशन, कीमियोस्मोसिस, एसेसरी ग्रोथ पिगमेंट, सॉरी एसेसरी पिगमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, रेस्पिरेशन। इसी तरह से टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन है, ये आपका कहने के इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसी तरह से क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को दिए होंगे, डेफिनेशन होगी, इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। एंटीना कम्प्लेक्स के बारे में पूछा जा सकता है, फोटोसिस्टम 1 और 2 में क्या कंपैरिजन है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सेल रेस्पिरेशन और उसकी डिफरेंट स्टेजेस। इस तरह से एटीपी क्या है, उसका यूज क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से फास्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में क्या कंपैरिजन है। तो ये कुछ आपका इस चैप्टर का कहने के इम्पोर्टेंट शॉर्ट पोर्शन है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो यहाँ पे लॉन्ग पोर्शन कहने के ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें तो फर्स्ट वन आपका नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन है, इसी तरह से साइक्लिक फास्फोरिलेशन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैल्वन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कंपैरिजन, ये आपका इंपॉर्टेंट कह लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पोर्शन था। इस अगर हम बात करते हैं 12 चैप्टर की, तो 12 चैप्टर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट में सिम्बियोटिक एसोसिएशंस क्या होती हैं, लाइक माइकोराइजा और लाइकेन, यहाँ पे भी आपको आएगा तो आप कंपैरिजन लाजमी याद करें। इस तरह से गैस्ट्रिक जूस क्या है, उसका फंक्शन क्या होगा। हंगर पैंग की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टालसिस एंटी पेरिस्टालसिस में कंपैरिजन। इस तरह से डिफरेंट नेम ऑफ एंजाइम जो कि आपके पास पेंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं और क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस बारे में लाजमी याद कीजिएगा। गैस्ट्रीन और सेक्रेटिन में क्या डिफरेंस है। डायरिया कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन की सिम्टम्स काजेस पर आप देख लीजिएगा। इसी तरह से कंट्रोल हाउ टू कंट्रोल द ओबेसिटी, दिस वन इज आल्सो अबाउट द चैप्टर नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन। ओके लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इन ऑरल कैविटी, is the digestion in the stomach, digestion in the small intestine, and what's about the role of different elements in the plant nutrition, ये आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के बारे में, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका ये, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। सिमिलरली अगर हम बात करें स्टोमेटा और लेंटिसल्स में क्या कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन आपको आ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस है, नेजल कैविटी का फंक्शन है, डायफ्राम और प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या रोल प्ले करेंगी, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में डिफरेंस, एल्विलाई का क्या रोल है। इस तरह से ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। इस तरह से अगर हम बात फर्दर करें तो कैंसर क्या है और
इसकी क्या काजेज हैं, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। डाइविंग रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन और ये कुछ आपके कह लें कि शॉर्ट पोर्शन इस चैप्टर का है। इसके बाद यहाँ से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको ये सब शॉर्ट रेडी करना है। नो लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट वन ट्रांसपिरेशन और उसकी टाइप्स हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिसेल, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। इस तरह ब्लीडिंग क्या होती है, इम्बिशन की डेफिनेशन आपको आ सकती है, कोहेजन एंड एंडियन में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रेशर फ्लो थ्योरी, इसके अलावा अगर बात करें तो प्लेटलेट्स का क्या रोल है, ब्लू बेबीज क्या होते हैं, ईसीजी की डेफिनेशन आपको आ सकती है। इसी तरह से अगर बात करें तो हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लाइक हार्ट अटैक में क्या रोल है, क्या डेफिनेशन है, ये आपसे पूछी जा सकती है। थ्रोम्बोस और एम्बुलस में डिफरेंस, इस तरह से ब्लड की कंपोजिशन, लिम्फ की कंपोजिशन के सारे के फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सेल मेडिएट रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, एंटी सीरम क्या होते हैं, इन नंबर ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर की जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहले हमारे पास है एसेंट ऑफ सेल, सेकंड वन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, देन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ द ब्लड, ल्यूसीमिया एंड थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है, नोट भी आपको आ सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स पे नोट आपको पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स के ऊपर लॉन्ग्स वाला आपको आ सकता है। इसी तरह से लम्फेटिक सिस्टम है और लास्ट में आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स उसी में आ जाएंगे। तो ये आपका लॉन्ग पोर्शन था 14 चैप्टर का। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज के लिए आप जारी बात जब इनको याद करेंगे तो आपका काफी पोर्शन वैसे भी चैप्टर का वाइंड अप हो जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी याद करें क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज वहीं से आते हैं। अगर 17 एमसीक्यूज बोर्ड में आने हैं तो उसमें से 12 टू 13 एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज के ही होते हैं, बाकी आपको चैप्टर के अंदर से आएंगे। लेकिन अगर आप चैप्टर को अच्छे से याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएंगे। अगर आप इन गेस्ट पेपर्स को अच्छे से याद करते हैं तो आप A+ ग्रेड में मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और मज़ीद गेस्ट पेपर्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।